बच्चों नमस्कार। कक्षा 8वीं, विषय नागरिक शास्त्र के अंतर्गत आज हम पाठ 4 भारत की न्यायपालिका का अध्ययन करेंगे। बच्चों, विधानमंडल और कार्यकारी मंडल के साथ न्याय मंडल भी शासन संस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, विधानमंडल द्वारा कानून बनाए जाते हैं, कार्यकारी मंडल उनका कार्यान्वयन करता है तथा न्यायपालिका न्याय देने का कार्य करती है। इस पाठ में हम न्यायपालिका द्वारा न्यायदान कैसे किया जाता है, जिससे समाज में निहित अन्याय दूर होकर सामाजिक स्वास्थ्य कैसे प्राप्त हो, उस पर विचार करने वाले हैं। तो बच्चों, निष्पक्ष दृष्टि से विवाद का निराकरण करने के लिए कानून का सहारा लेने की आवश्यकता होती है। इसलिए न्यायपालिका जैसी निष्पक्ष व्यवस्था की आवश्यकता होती है। व्यक्ति और शासन में भी हित संबंधों को लेकर संघर्ष उत्पन्न हो सकता है। तो जब लोगों को शासन का कोई निर्णय अथवा कानून अन्यायकारक लगता है, तब वे उसके विरोध में न्यायालय में न्याय मांग सकते हैं। इस तरह से कुछ फैसलों द्वारा अथवा सक्रिय भूमिका लेकर भी सरकार का समर्थन दे सकती है न्यायपालिका। समाज के दुर्बल वर्गों, महिलाओं, बच्चों, दिव्यांगों और किन्नरों, जिसको ट्रांसजेंडर कहते हैं, आदि समाज वर्गों को न्यायालय मुख्य प्रवाह में लाने के लिए मदद कर सकता है। साथ ही स्वतंत्रता, समता, न्याय, लोकतंत्र के लाभ जब साधारण मनुष्य को मिलते हैं, तब लोकतंत्र की व्याप्ति तथा गहराई और बढ़ जाती है। कानून का अधिराज्य न्यायपालिका के कारण सुरक्षित रहता है। अमीर, गरीब, प्रगत, अप्रगत, स्त्री, पुरुष, इन सभी के लिए कानून समान रहता है। यह न्यायदान से स्पष्ट होता है। न्यायदान से नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होती है। कानून के अनुसार विवादों का हल निकाला जाता है और किसी भी गुट, व्यक्ति की दमन दबाव की नीति अथवा तानाशाही से उत्पन्न होने पर रोक लगाई जाती है। अब हम देखेंगे भारत में जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका की रचना कैसी है। न्यायपालिका की रचना में हम देखेंगे कि भारत एक संघ राज्य है और इसके जो प्रत्येक संघ राज्य हैं, उनमें स्वतंत्र विधानमंडल है, कार्यकारी मंडल है, लेकिन जो परंतु न्यायपालिका है मात्र संपूर्ण देश के लिए एक ही है। उसमें केंद्र और राज्य ऐसा कोई स्वतंत्र विभाजन नहीं है। इसका अर्थ यह है कि भारतीय न्यायपालिका का स्वरूप एकात्म है। इस न्यायपालिका के सर्वोच्च स्थान पर उच्चतम न्यायालय है और उच्चतम न्यायालय के बाद उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के नियंत्रण में जिला न्यायालय और उसके पश्चात द्वितीय न्यायालय हैं। अब जो सर्वश्रेष्ठ न्यायालय है, सबसे प्रमुख न्यायालय है, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, उसे उच्चतम न्यायालय कहा जाता है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के प्रमुख होते हैं। राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश और जो अन्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति करते हैं। उच्चतम न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश की मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति की जाए, ऐसा संकेत या ऐसी हमारी संविधान की परंपरा है।
न्यायदान का कार्य किसी के दबाव में आकर नहीं होना चाहिए। न्यायाधीश निर्भय रूप से न्यायदान करें, इसलिए न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने का प्रयत्न किया जाता है। इसके लिए संविधान में निम्न प्रावधान किए गए हैं। तो पहला क्या है, कुशल विधिवेत्ता होना चाहिए मुख्य न्यायाधीश का, और उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद का अथवा वकालत का अनुभव प्राप्त व्यक्ति ही योग्य माना जाता है। राष्ट्रपति देश के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, इससे राजनैतिक दबाव को दूर रखा जा सके। जिससे अगला पॉइंट है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर अवकाश ग्रहण करते हैं, अर्थात रिटायर होते हैं। न्यायाधीशों का जो वेतन है भारत की अर्जित निधि से दिया जाता है और उस पर संसद में चर्चा नहीं होती है। साथ ही साथ बच्चों, जो न्यायाधीशों का व्यवहार है या उनका जो निर्णय है उसकी आलोचना करने का अधिकार किसी को नहीं है। न्यायालय की अवमानना करना, उसका अपमान करना, उसके निर्णयों का अपमान करना एक अपराध माना जाता है। और साथ ही साथ इस प्रकार से न्यायपालिका जो है वह स्वतंत्र बनी रहती है। न्यायाधीशों को पद से हटाने का, उन पर महाभियोग प्रक्रिया चलाने का अधिकार संसद को दिया गया है। चित्र में बच्चों देख रहे हैं, ये हमारे भारत का उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट, जो नई दिल्ली में स्थित है। ये हमारे देश का एक गौरव है। साथ ही उच्चतम न्यायालय अब संविधान में निहित न्याय, समता जैसे उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए अपनी भूमिका निभा रहे हैं। समाज के दुर्बल वर्गों, महिला, आदिवासी, मजदूर, किसान और बच्चों को कानून द्वारा संरक्षण देने का प्रयत्न न्यायालय द्वारा किया गया है। इसके लिए जनहित याचिकाओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही है। अब बच्चों हैं उच्चतम न्यायालय के कार्य। उच्चतम न्यायालय कार्य क्या करता है, तो संघ राज्य के संबंध में जो घटक राज्यों की जो आपसी विवाद होते हैं, सीमा विवाद है, नदी का जल का पानी का विवाद है, इन राज्यों के बीच में जो विवाद उत्पन्न होते हैं उन विवादों का निपटारा करने का काम उच्चतम न्यायालय करता है। दूसरा, नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं उनका रक्षा करना भी उच्चतम न्यायालय का काम है। साथ ही जो कनिष्ठ न्यायालय हैं, जूनियर जो कोर्ट्स हैं, उनके निर्णयों का पुनर्विचार करना, उनके जो निर्णय हैं उन पर फिर से विचार करना, यह भी उच्चतम न्यायालय का काम है। साथ ही साथ राष्ट्रपति सार्वजनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न पर संवैधानिक परामर्श मांगते हैं, उन्हें सलाह देने का भी काम उच्चतम न्यायालय करता है। तो इस समय बच्चों हमारे उच्चतम न्यायालय, भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर श्री शरद बोबडे जी हैं। शरद बोबडे जी हमारे देश के सर्वप्रथम उच्च न्यायालय के जो उच्चतम न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश के पद को सुशोभित कर रहे हैं। तो उच्चतम न्यायालय या जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, यह देश की शान होती है। तो बच्चों, प्रमुख जो न्यायालय हैं हमारे देश में, उसमें उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय। तो आज हम लोगों ने अभी उच्चतम न्यायालय के बारे में जानकारी प्राप्त की। अगले वीडियो में हम उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद बच्चों।